तो आज लेकर हैं क्लास 10 का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का मुख्य मेन VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है सरल रेखा में, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। क्या? सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। 2 नंबर में देखते हैं, प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। कहाँ न्यूनतम होती है? न्यूनतम ने कम होती है। क्या? कम। प्रकाश का वेग कहाँ कम होता है? निर्वात में कम होता है कि जल में कम होता है कि वायु में कम होता है या कांच में कम होता है? तो कहाँ कम होता है? तो कांच में। सबसे कम कांच में होता है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद जल में होता है और उसके बाद कांच में। तो सबसे कम कांच में। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। क्या? मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा रहता है। कौन दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो कौन दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। यहाँ पर मोटर गाड़ी के चालक के सामने की जगह पर यहाँ पर साइड मिरर भी दे देगा, तब पूछेगा। घुमा फिरा कर सवाल पूछता है। तो यहाँ पर मोटर गाड़ी के साथ चालक के सामने की जगह पर पूछ दे अगर साइड मिरर, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण ही होगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो हेडलाइट पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लेंस की ऐसी मात्रा होती है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा? डायोप्टर। लेंस का ऐसे मतलब लेंस की क्षमता कैसे मतलब कहता है? डायोप्टर से किसी शब्द को सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो क्या कहता है? किरण आरेख। प्रकाश की किरणों को मतलब किरण को दर्शाने के लिए किरण आरेख। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता +2। प्रकाश के किरण समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। क्या कहेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज का दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। किरण पुंज कहें या प्रकाश पुंज कहें, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। उस उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है क्या? ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की धनात्मक होती है तो अवतल लेंस का ऑटोमेटिक ऋणात्मक ही होगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल हो गए अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर दूसरा भी सवाल है, तो एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर 13 और 14 दोनों सवाल देखिए। यहाँ पर उत्तल लेंस पूछ रहा है तो यह अभिसारी लेंस हो जाएगा, और यहाँ पर 14 में अवतल लेंस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। यहाँ पर उत्तल लेंस है तो अभिसारी, और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण होता है? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों लेकिन अभिसारी लेंस होते हैं। यार अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस ना उत्तल दर्पण यहाँ पर अवतल लेंस है तो उत्तल दर्पण दोनों, लेकिन यहाँ अपसारी होते हैं या अभिसारी होते हैं। तो बस एक याद रखिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक उत्तल लेंस केवल याद रखिए। क्या? उत्तल लेंस अभिसारी होते हैं, बस इतना याद रखिए। अवतल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अपसारी होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। जल का उपयोग किया जाता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है।
किस किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो किस में? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में। प्रकाश की परावर्तन में कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। कितने? तो प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, 2 ही नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? किधर तो मुड़ती है, मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर मुड़ती है, अभिलंब के निकट मुड़ती है, अभिलंब के समांतर होती है। इनमें से कोई नहीं होता। क्या? अभिलंब के निकट मुड़ती है। अभिलंब के सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो हवा से कांच कहे या सघन से विरल कहे तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन अगर कांच से हवा बोले, कांच से हवा बोले तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर भागती है। लेकिन हवा से कांच बोले तो क्या? अभिलंब की ओर भागती है। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्या होगा? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। ऊपर ही बताए हैं साइड मिरर हो या गाड़ी के सामने हो। क्या? गाड़ी के सामने वही बोलता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। कहाँ से? कौन सा साइड मिरर में उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो कितना है? F बराबर 10 है तो F बराबर होता है 2, नहीं, C/2 होता है। C/2 होता है। तो लेकिन F बराबर C/2 तो लेकिन C बराबर कितना हो जाएगा? 2F मतलब दुगुना, इसमें गुना कीजिएगा तो 2 गुने 10 कितना? 20। कितना आ जा रहा है? 20। तो कितना हो जाएगा? C वक्रता केंद्र बोलिए, वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? 20। वक्रता केंद्र बोलिए, वक्रता केंद्र बोलिए, वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोणों को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। पहले निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। किसका होता है? लेंस का प्रयोग होता है, वो भी उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? तो किसका हो जाएगा? तो अवतल लेंस हो जाएगा। और किसका? अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन का नियम क्या है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? फोकस की संख्या, तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, कोई नहीं। तो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कैसे? और ये बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये उत्तल लेंस लिए तो यह एक एथी का है, गोलीय लेकिन दर्पण का है। तो इसका एक हो गया फोकस, लेकिन वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, और एक इसका हो गया तो इसका हो गया एक वक्रता केंद्र और फोकस। तो कितना होगा? 1 और 1 2, 1 और 1 2, कितना होगा? 2। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
सर्च लाइट में का परावर्तक सतह होता है सर्च लाइट या टॉर्च लाइट। सर्च लाइट होता है तो क्या हो जाएगा, अवतल, यहाँ पर लेंस नहीं बता रहा है, लेंस में होता है या लेंस में और लेकिन दर्पण में गलत हो जाता है। सर्च लाइट में किसका होता है तो उत्तल लेंस कह सकते हैं या अवतल दर्पण कह सकते हैं। अगर दर्पण का है तो अवतल और लेकिन लेंस का है तो उत्तल। तो यहाँ पर लेकिन अधिकांश उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है तो किसका हो जाएगा, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल लेंस का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में। एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस कितनी हो सकती है, तो 100 सेंटीमीटर। कितनी, 100 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर, माइनस 100 सेंटीमीटर नहीं, माइनस भी हो सकता है लेकिन उत्तल लेंस है इसलिए प्लस हो रहा है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी है -15 तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही जवाब हो जाएगा दोनों अवतल होंगे। क्या, दोनों अवतल होंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ऊपर बताए थे प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो। प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दो ही नियम होते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बराबर sin r। क्या होता है, sin i बाई sin r, sin i बाई sin r। तो कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है, sin i बाई sin r। उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच का मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस किस तरह होता है, इस तरह होता है। एक मिनट, ये हो गया उत्तल लेंस। तो कैसा है, लेकिन किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है, अवतल लेंस है तो v बाई यू। क्या होगा, v बाई यू, ऑप्शन डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध है। क्या है, यहाँ पर फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या, तो फोकसांतर के जगह पर f है और वक्रता त्रिज्या के पर c की जगह पर क्या है, r है। c की जगह पर r है तो क्या होता है, c बराबर 2f होता है। तो c की जगह पर r रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बना होता है वास्तविक और सीधा। क्या, वास्तविक और सीधा। क्या, वास्तविक, नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं हो सकता। वास्तविक के साथ उल्टा बनता है, काल्पनिक के साथ सीधा बनता है। एक बात याद रखिए, जब अगर काल्पनिक बनता है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा। क्या, उल्टा। थोड़ा सॉरी, गलती हो गया है, लेकिन क्या होगा 39 का भी वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक के साथ उल्टा, काल्पनिक के साथ सीधा। उत्तल लेंस में जब बीम f तथा 2f कहिए या उसको c कहिए या वक्रता केंद्र कहिए के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, फोकसांतर और वक्रता केंद्र के बीच रखा प्रतिबिंब
कैसा होता है? वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा और काल्पनिक होगा। छोटा होगा और काल्पनिक होगा। कैसा होगा? छोटा और काल्पनिक होगा। छोटा और वास्तविक, मतलब छोटा और काल्पनिक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल लेंस। तो क्या कहेंगे? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है। बाहर की तरफ वक्रीय हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ निकला हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आंसर सहित मिलेगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा एमबी के लिए डाउनलोड कर कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और वीडियो एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार वीडियो देख लेते हैं तो कंफर्म है कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक भी कर दीजिए। कहाँ चले? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। क्या होता है? मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है कि मात्रक भिन्न होता है? तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये तीनों किसके लंबाई के ही मात्रक हैं। तो ये तीनों नहीं हो सकते। एक ऑप्शन बच रहा है डी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मात्रक भिन्न होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन मात्रक भिन्न होता है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी है। यह क्या भी है? ये बहुत है। यह 12 में भी पूछा जा चुका है। 12 में पूछा जा चुका है। 10th में भी 2-3 बार पूछ चुका है। चांस है अगली बार जरूर आए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाश वक्रता केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र, द्वारा केंद्र, अक्ष। क्या कहेंगे? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे? तो हम बता दें पहले आपको, ये हो गया लेंस और इसका केंद्रीय बिंदु है ना, ई लेंस का केंद्रीय बिंदु पूछ रहा है। तो ये हो गया। इससे क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। किसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। 46 में कहेंगे किसी शब्द को उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस करेंगे? तो किसी किताब को पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर दूर जा नहीं सकते, इसलिए 5 सेंटीमीटर, यही दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। और छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या उपयोग करते हैं? लेंस। क्या कहेंगे? लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है? कौन? 1/v प्लस 1/f मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है सूत्र। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किसी अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो सी से निरूपित किया जाता है। किसके? वक्रता केंद्र बोल रहा है। वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र वहीं मानते हैं लेंस हो गया और यहाँ पर फोकस हो गया। फोकस के दुगुना के क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन भी बता दे रहे हैं। मानते हैं यह किसी गोलीय दर्पण का है, किसी भी गोलीय का है। तो इसका यह त्रिज्या, यहाँ यह त्रिज्या हो गया और इसका जो केंद्र हो गया ना, गोलीय का केंद्र, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। तो इसे सी से सूचित करते हैं। निर्वातन प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। किसी दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का कर सकते हैं या अवतल दर्पण का कर सकते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का 50 का ऑप्शन ए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव मोकस के बीच में बड़ा प्रतिबिंब आभासी और क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। क्या होगा? आभासी और सीधा होगा।
उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस में बने प्रतिबिंब का क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा 50-54 का भी बी होगा। अवतल दर्पण में मुख्य बीम, एक मिनट, ये बिंब प्रतिबिंब स्थिति होता है कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा? फोकस दूरी, कोई भी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर फोकस पर रखा गया है तो क्या पर, कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।